कानपुर के एक महिला शिक्षिका पर आरोप लगता है कि उसने अपने ही क्लास के छात्र के साथ यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला और साथ ही साथ उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए भी दबाव डाल रही थी। इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस की जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हमारे साथ इस समय जो छात्र है उसके परिजन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये पूरा जो मामला था, सबसे पहले ये मामला बता दीजिए आप क्या। सर, ये मामला विगत 28 तारीख की रात में मेरे संज्ञान में आया, जब बच्चा महिला से चैट कर रहा था अध्यापिका से अपने। मैंने मोबाइल छीनने के बाद मैंने उसकी देखा कि एक एक मैसेज रिमूव होने लगा, तो मैं अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींचता रहा। फ़ोटो खींच के फिर महिला ने क्या किया कि जब उसको एहसास हो गया कि सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो उसने समझ गई, क्योंकि प्रकरण मेरी वाइफ ने आज से 4 महीने पहले, 3.5-4 महीने पहले जाके अध्यापिका को मना भी किया था कि अब ऐसा ना करिए, घर में अगर मेरे हस्बैंड को मालूम पड़ जाएगा तो विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन वो अध्यापिका मानी नहीं और निरंतर बच्चे के साथ इस प्रयास में रही कि उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका एक टारगेट सेट था कि उनको एक क्या चीज़ करानी है, उस हिसाब से ये चलती रही। फिर मैं स्कूल प्रशासन से भी मिलने गया। स्कूल प्रशासन, मैंने प्रिंसिपल साहब को 1 तारीख को इसके बाद मिला भी, जाके 11:30 बजे लगभग समथिंग उनसे मिला। करीब 1 घंटे के आसपास मैं उनके साथ बैठा। बैठने के बाद उनसे सारी चीज़ें, चैट्स और सब चीज़ दिखाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं महिला को बुला के बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। और मैंने ये भी कहा कि महिला के सम्मान में ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा नहीं होगी स्कूल प्रशासन में कोई चीज़ ऐसा हो किसी को मालूम पड़े, क्योंकि मैं चाहता था कि उनका सम्मान बचा रहे। लेकिन परंतु उसके बाद रात को प्रिंसिपल प्रशासन का फ़ोन आता है, मैसेज आता है सॉरी, व्हाट्सएप पे मेरे, कि वो वाइट जो भी है आपके पास और जो फ़ोटोज़ हैं और जो चीज़ें हैं, सब चैट्स, वो सब हमको भेजिए। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक महिला के सम्मान की बात है। फिर प्रिंसिपल साहब मुझको धमकियां देने लगे कि अगर वो महिला आत्महत्या कर लेगी तो आप जिम्मेदार होंगे। तो मैं उससे और भयभीत हो गया। फिर मैंने तुरंत ही उसकी कंप्लेंट्स कैंट थाने में की जाके सुबह। फिर मैंने कमिश्नर साहब को भी फ़ोन करके इस चीज़ को अवगत कराया था। डीएम साहब को भी उस दिन अवगत कराया, क्योंकि 2 अक्टूबर था, मैं मिल नहीं सकता था क्योंकि सरकारी काम इतने थे, मिल नहीं पाया। तो मैंने कैंट थाने में वो एप्लीकेशन दी। उसके बाद सर कोई कार्रवाई नहीं होने के माने मैं पुलिस के कई अधिकारियों से मिला, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस बाबत मैं आज यहाँ पर फिर आया हूँ। यहाँ पे आप कौन सी एक शिकायत लेके आए हैं जो आप ग्रुप का बता रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप का? मैं ये शिकायत लेकर आया हूँ कि संडे के दिन, अभी 3 दिन पहले, सॉरी 4 दिन हो गए, संडे था, आज बुधवार है। संडे के दिन, इसी संडे को स्कूल प्रशासन ने मेरा और मेरे बच्चे का नाम डिस्क्लोज़ किया है। डिस्क्लोज़ कानून के तौर पे नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि जो संसद में कानून बना है, जिसको राष्ट्रपति जी ने पास किया है, उसका अधिकार नहीं है कि उन नाम को डिस्क्लोज़ करें। उन्होंने मेरे नाम को, मेरे बच्चे के नाम को डिस्क्लोज़ किया है स्कूल ग्रुप में 2 बार, उस दिन 2 बार किया है। इसकी मांग करते कि क्या स्कूल प्रशासन ज़्यादा बड़ा है कि देश का कानून बड़ा है। अभी आप पुलिस आयुक्त से मिल के आए हैं, तो क्या आपने क्या मांग रखी है, और अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो मैं आगे अपनी जो भी प्रक्रियाएं हैं, मेरा पुलिस प्रशासन की और सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं है। मेरा जो भी विद्रोह है वो स्कूल प्रशासन के है कि अगर वो नहीं होता है तो कल मैं अपने परिवार सहित भूख हड़ताल पर, मैं प्रशासन से चाहूँगा मुझको इजाज़त दे कि यहाँ पर आप बैठें। उसकी मैं मांग करता हूँ कि जहाँ पर वो चाहें वो मुझको बैठने का। और आपकी मांग क्या है? जो उचित कार्रवाई हो, मेरी मांग है मेरी एफआईआर तुरंत की तुरंत लिखी जाए, और उस महिला के प्रति और जो टीचर उसमें सम्मिलित हैं, उस षड्यंत्र में जो फादर हैं, जिनका सबसे बड़ा रोल फादर का है, जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक मीडिया में बाइट दी है कि इन्होंने जो हमको दिखाई सारी चैट्स, वो अंग्रेजी में थी, मैं इसको पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मैं भी, ये भी एक मांग है कि जो प्रिंसिपल के पद पे वो बैठे हैं स्कूल में, क्या उन्होंने किसी फैक्ट डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ऐसा किया है जो प्रिंसिपल बन गए? ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और सार्वजनिक रूप से हज़ारों लोगों के बीच में ये शब्द उन्होंने कहे हैं। धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी महिला शिक्षिका की तरफ से, ये आपको कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि धीरे धीरे मेरा बच्चा, उसकी चोटी कटवा दी गई। बच्चे ने बाद में जिससे पहले क्या, धीरे धीरे उसने बताना चालू किया, जिससे वो सामान्य हो रहा है। घर में हर प्रकार का, जब मैं नहीं होता था, ये पूजा करती थी तो वो रिएक्ट करने लगा कि घंटियों से उनसे उसको तकलीफ़ होने लगी। जो भी धर्म की चीज़ें सुनने में आ रही थी, धीरे धीरे इनके सामने रिएक्ट करता था, मेरे सामने कम करता था।
क्योंकि मैं थोड़ा रात को भी देर से आता था, मेरा व्यापार ऐसा है कि मैं देर से आता था, मेरे को 9:30-10 बज जाता था घर तक आते-आते, और मैं सुबेरे 10 बजे, साढ़े 10 बजे घर से निकल जाता था, क्योंकि मेरे को सुबेरे बैंक, स्कूल का काम होते थे, उस हिसाब से मैं निकलता था। तो ये था पूरा पीड़ित परिवार जिसका ये कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, और उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो एफआईआर है वो दर्ज की जाए, कम से कम जांच को आगे बढ़ाया जाए, और अगर महिला शिक्षिका दोषी है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।